Taste का असली टेस्ट MDH जिंजर टेस्ट। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है न्यूज नाइट में। और बात करते हैं आज की बड़ी खबर पे। चर्चा किससे जुड़ा हुआ है हमारा विशेष। कोलकाता मामले पर फिर घिरी ममता सरकार, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में फिर ऐसे सवाल हुए जिसको लेकर बंगाल सरकार निरुत्तर नजर आई है। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। सौरभ सिकदर जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। इसके अलावा अनिंद्य सिन्हा रॉय हैं, टीएमसी के समर्थक हैं। अनंत विजय जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अनिंद्य सिन्हा जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि एक बार फिर से आज हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया था इस पूरे मामले को लेकर। बहुत से ऐसे सवाल किए गए जिसका जवाब खगालते नजर आई बंगाल सरकार और बंगाल की पुलिस, और कई प्रकार के गंभीर सवाल अभी भी हैं जिनका जवाब खोजना बाकी है। किस तरीके से न्याय की उम्मीद बंधा पाएगी बंगाल की सरकार? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या क्या हुआ, पहले ये थोड़ा जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा, जो पोस्टमार्टम हुआ है उसका एक फॉर्म होता है, फॉर्म I-371 फॉर्म नंबर है। ये फॉर्म है कि नहीं है? कपिल सिब्बल जी बोला हाँ ये फॉर्म अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन ये फॉर्म है, क्योंकि हाईकोर्ट में ये फॉर्म दिखाया है एक बार, तो नेक्स्ट टाइम ये सबमिट कर देंगे। नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि CIF जो इधर आया उन लोगों को रहने का खाने का इंतजाम कीजिए। आवर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी बोल दिया ठीक है कर लेंगे। एक्चुअली तुरंत आ गया, इन लोगों को कहां रखूं नहीं रखूं एक अरेंजमेंट करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा डिले हो गया। कर देंगे, ऐसे कोई बात नहीं है। 2। नंबर 3, स्टेटस रिपोर्ट दोबारा देने के लिए CBI को बोला गया, तो CBI देंगे। नंबर 4, स्टेट को पूछा गया कि स्टेट पूछा कि ये जो डॉक्टर्स आंदोलन कर रहा है, अभी तक 23 बोला था और आज शाम को और एक गुजर गया, एक बच्चा गुजर गया डेंगू में बिना ट्रीटमेंट के। तो सुप्रीम कोर्ट ने पास कपिल सिब्बल जी बोला डॉक्टर आंदोलन करना चाहते हैं करने लीजिए, करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको काम पे क्यों नहीं जा रहा है? ये भी सुनने को पाया कि ये डॉक्टर लोग प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उनका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अटेंड नहीं कर रहे। अनिंग जी, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल ये भी पूछा कि FIR दर्ज करने में 14 घंटे का विलंब क्यों हुआ, देरी क्यों हुई? ये सवाल भी था जो मंशा पे सवाल खड़ा करता है जी। और कपिल सिब्बल जी बोला नहीं, सुबह 10 बजे जनरल डायरी हुआ, उसके बाद FIR हुआ, थोड़ा डिले हो गया, ठीक है, जरूर हम ऐसे नहीं बोल रहे कि कुछ गलत नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत कुछ गलत हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टेम्परिंग कर रहा है। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप लोग बोल रहे हैं, किसी ने बोला कि एविडेंस टैंपरिंग के बारे में, तो बोला नहीं, अब बोल दिया एविडेंस टैंपरिंग, कैसे हो सकते है एविडेंस टैंपरिंग? दिखाइए। तो ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि टेम्परिंग नहीं हो रही, थोड़ा डिले भले हुआ, लेकिन हमारे आपके इंटेंशंस पे सवाल नहीं। सर मैं लौटता हूं और भी मेहमानों के वक्त वो करता हूं। सर मैं आता हूं आपके पास में जी। हाँ 10 सेकंड चलिए जी। मुझे कुछ शर्मिंदा लगा, बीजेपी वाले ने अभी अभी क्या बोल रहा है ममता बनर्जी के लिए, क्यों ये एक लड़की है इसलिए उनको बोला जाएगा, मुझे शर्मिंदा लगा। ठीक है सौरभ जी, क्योंकि सवाल ये है कि वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी एक महिला है, उनके खिलाफ आप लोग ऐसे बोल रहे हैं। एक बात, दूसरी ये कि आज बीजेपी की तरफ से ऑफिशियली ये कहा गया कि ममता बनर्जी गिरफ्तार होना चाहिए, उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट होना चाहिए। ये डिमांड बीजेपी की ओर से पहली बार आई, आप लोग इस बात को क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये 2 डिपार्टमेंट जो इस कांड से जुड़ा हुआ था, तो ये बंगाल के हेल्थ मिनिस्टर वो खुद है और बंगाल के होम मिनिस्टर भी वो खुद है, मुख्यमंत्री तो है ही है। तो बार बार जो ये चीज बोल रहे हैं ना कि पुलिस को 3 दिन 4 दिन मिला था, टेम्पर एविडेंस को टेम्पर किया गया है, ये तो सारे लोग बोल रहे हैं, ये खाली भाजपा नहीं बोल रहे, जो रास्ते में बंगाल के आम जनता उतर आए हैं वो भी बोल रहे हैं। क्यों उस घर को तोड़ा गया जहां पे ये इंसिडेंट हुआ था, क्यों बाकी चीजों का टेम्पर किया गया? देखिए ये कोर्ट में है, ये सारे सवाल आएंगे, ये सारे सवाल के साथ साथ जो है सच सामने आएगा, लेकिन क्यों हम उसका गिरफ्तारी और पॉलीग्राफिक टेस्ट चल रहा है कि ये पूरा घटना को ममता बनर्जी खुद जिम्मेदारी लेके डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। कभी बोल रहे हैं कि आप जो है सेलिब्रेशन करो,
अभी बंगाल के सबसे बड़ा उत्सव आ रहा है दुर्गा पूजा, आप उसमें जाओ। कभी बोल रहे हैं कि डॉक्टर स्ट्राइक में इसलिए हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहता हूं, आज उनके मां के एक स्टेटमेंट आए थे, तो जो बहन आज हमारे बीच में नहीं रहे, तो उसका मां ने बोला है कि देखिए मेरा बेटी भी घर में दुर्गा पूजा करते थे छोटा करके। तो अब ये जो पूरा बंगाल का समाज जो रास्ते में है, ये तो सब परिवार हो गया है जी। तो ये लोग अभी तैयार करें कि वो लोग सेलिब्रेट करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमको इसके जड़ तक जाना होगा कि किस लिए ये छुपा छुपी हो रहा है। बिल्कुल, ये अपने आप में गंभीर सवाल और शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट उस जवाब को जानना भी चाहता। अनंत विजय जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद। अनंत जी, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आज जब सुप्रीम सवाल हुए तो एक बार फिर से निरुत्तर दिखाई पड़ी बंगाल की पुलिस और बंगाल की सरकार, ये अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करता है कि आखिर मंशा पे क्यों ना सवाल पूछे जाएं? अनंत जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से कहा जाता है न्याय होना जितना जरूरी है उतना ही न्याय होते दिखना आवश्यक है। ममता बनर्जी के केस में प्रशासन को जितना दिखना चाहिए था, जिस प्रकार से अभी टीएमसी के समर्थक बैठ के और डॉक्टरों पर आरोप लगा रहे हैं कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, ये बहुत शर्मनाक बात है। मुझे लगता है कि जो वहां के लोगों ने झेला है, और ये कैसे बड़ी आसानी से कह रहे हैं कि थोड़ी सी देर हो गई जनरल डायरी हो गया। और सुप्रीम कोर्ट की ही अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि 30 साल के मेरे करियर में कभी ऐसा हमने नहीं देखा कि जनरल डायरी होने के 14 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज होती है। कैसी बातें कर रहे हैं? क्या वो जो लेटर है कि जिसमें वो घोष साहब का आदेश है कि वो जहां पर सीन ऑफ क्राइम है उसको फिर से रेनोवेट कर दिया जाए, वो क्या है? तो मुझे लगता है कि इस केस में और जिस प्रकार से बिटिया का अंतिम संस्कार किया गया, उस अंतिम संस्कार कराने में जिस तरह से जो इंटरनेट मीडिया पे चीजें चल रही है, मुझे उसकी सत्यता की जानकारी नहीं है। बंगाल सरकार को इसके बारे में बताना चाहिए कि उसके अंतिम संस्कार पर किसने दस्तखत किए, कौन है वो व्यक्ति जिसके दस्तखत करने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। 3 डेड बॉडी को रोक के उसकी लाश को जलाने की या उसको अंतिम संस्कार करने की इतनी जल्दीबाजी में क्यों पड़ी हुई थी सरकार? मुझे यही लग रहा है कि जिस प्रकार से घटनाक्रम आगे चला है, और अब और तो और अपने सांसद जवाहर सरकार की चिट्ठी देख लीजिए ना, उसमें उन्होंने सारी चीजें खोल के रख दी हैं। तो अपने सांसद की बात भी अगर आप नहीं मान रहे, कोई बात नहीं है। चार्जशीट में जो चीजें आ रही हैं या जो चीज बताया गया उसके लिए सवाल मांगना, और मैं देखिए सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणियों पर जाने से के बजाय हमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इंतजार करना चाहिए। अभी सुनवाई चल रही है, अभी पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के आर्गुमेंट आएंगे, लेकिन जो एक जनरल परसेप्शन बना है कि आरजी कर अस्पताल में इस केस में पर्टिकुलर इस बहन के केस में बहुत ही लापरवाही और जानबूझकर मसले को छिपाने का प्रयास होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, ये नहीं हुआ है तो राज्य सरकार को आके, और टीएमसी के कुछ बड़बोले जो नेता हैं जो राज्यसभा में हैं या यहाँ, ये लोगों ने केस और खराब किया है। कुछ से कुछ ऊल जलूल, अरे संवेदना के साथ उस परिवार से बात कीजिए, संवेदनशील होके उन परिवारों के पास जाइए जो डॉक्टर्स स्ट्राइक पर हैं, उनको संवेदना के हाथ बढ़ाइए उनकी ओर। आप तो उस पर मतलब तानाशाही रवैया अपनाते हैं, उसको क्रश करना चाहते हैं। बिल्कुल, और यही इंटेंशन पे सर सवाल उठ रहे हैं। मैं अनिंगो जी आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि ये आपने कहा कि ममता दीदी महिला है, उसके बाद बीजेपी इस प्रकार से उनके लिए बोल रही, लेकिन जो मृत महिला थी उसके साथ भी तो संवेदनशीलता होनी और उस प्रकार की स्थिति दिखाई पड़नी चाहिए, क्योंकि आपके ही पार्टी के राज्यसभा के सांसद जवाहर सरकार ने इस्तीफा दे दिया, ममता दीदी को 2 पन्ने की चिट्ठी लिखी, सब कुछ खुलासा किया कि साहब आप वो पिछली ममता दीदी रही नहीं, उस प्रकार आप काम करती दिखाई नहीं पड़ रही हैं। तो ये जो गंभीर सवाल आपकी पार्टी से ही उठ रहे हैं, वो भी तो आपको देखना पड़ेगा, उसको एड्रेस करना पड़ेगा। देखिए, मैं एक बात कह देता हूँ जी। 9 तारीख को जो घटना हुई है, तब तक ममता दीदी ने वेस्ट बंगाल से थोड़ा कलकत्ता से बाहर था, ठीक है, कुछ प्रोग्राम के लिए। उन्होंने तुरंत आके उनसे माता पिता से मिला, बोला कुछ भी जरूरत पड़े तो हमको बोलना। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, इसको जांच होना ही चाहिए। संविधान से तो हम लोग है, ममता दीदी है, ये सरकार गरीबों का सरकार है, संविधान से सरकार है। देखिए, बीजेपी वाले इसको लेके पार्टी तो करेंगे, ये तो सर बीजेपी नहीं, सर मैं बीजेपी नहीं, अभी मैं जवाहर सरकार जी के आरोप पे बात कर रहा हूँ। सिन्हा जी, जवाहर सरकार जी के जो आरोप है अभी उस पे आ रहे थे, बीजेपी का छोड़ दीजिए, उन्होंने भी तो सीधे तौर पे कहा
जी नहीं नहीं, देखिए जहां सरकार की पर्सनल ओपिनियन है उनका, ऐसे ऐसे नहीं है। जहां सरकार ने कुछ चीज खराब लगा है, उनको पार्टी में अंदर ही जाके इसको क्लैरिफाई कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये पर्सनल लिया है। सुखेंदु शेखर की बात पूछिए इनसे। हाँ जी, बोलिए जी। सुखेंदु शेखर के बारे में क्या शुभेंदु शेखर ने भी कहा, उनको भी एक तरीके से नोटिस, उनको नोटिस दिया गया। जो भी बोल रहा है एक तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और जवाहर सरकार ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि उन्हें महीनों से, कई लंबे समय से व्यक्तिगत पर्सनली मिलने का मौका नहीं मिला दीदी से, इसलिए उन्हें ये खुला खत लिखना पड़ा। ये उन्होंने चिट्ठी में ही लिखा है। देखिए, मैं सुखेंदु शेखर राय जी से बात कर रहा हूं। उन्होंने एक पोस्ट डाला था which is wrong। तो पुलिस उनको पूछा कि आप ये पोस्ट डाल रहा है, लेकिन ये दरअसल झूठ है, तो इसलिए वो पोस्ट भी डिलीट कर दिया। सुखेंदु शेखर राय को कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 2 है आपका जो बोल रहा है जहर सरकार जी की ममता दीदी ने पूरा पश्चिम बंगाल को घूमता है, आज मीटिंग करता है, ये करता है, वो करता है, काम करता है। ठीक है, उनको अगर कुछ बोलना चाहिए था तो वो चिट्ठी पे दे सकते हैं, वो पे चिट्ठी नहीं दे सकते ना, कुछ चीज होता है। देखिए, मेरा बात आपको खराब लगी तो हमको पहले बोलना पड़ेगा जी, ऐसे आपने क्यों बोला है सर। लेकिन आप अगर मिलने का मौका नहीं देंगे तो फिर बताएंगे कैसे आपको? बात तो वो वही लिख रहे हैं, आपसे अभी मैं बात कर पा रहा हूं, लेकिन अगर आप मुझे बात करने का मौका नहीं देंगे तो मैं अपनी बात रखूंगा कैसे? इतना दुख अपना जताऊंगा कैसे? ये दर्द उन्होंने चिट्ठी में लिखा है। मैं आता हूं सौरभ जी आपके पास में। सौरभ जी, वो ये कह रहे हैं कि साहब, हम लगातार निष्पक्षता से काम कर रहे हैं बंगाल की सरकार, और ममता दीदी संवेदनशीलता के साथ में पीड़ित परिवार के साथ खड़ी हुई हैं, तो क्यों आप लोग उनको घेरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? देखिए, अभी माननीय आनंद जी जो क्वेश्चन कर रहे थे उसका जवाब तो मिला नहीं, किस लिए डेड बॉडी को जलवाया गया था। और दूसरे एक चीज मैं बताता हूं आपको कि देखिए, बंगाल के हर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर एक पुलिस चौकी होता है, अर्जीकर में भी था। क्या कर रहे थे पुलिस वाले फिर? क्या कर रहे थे? पहले तो यह घटना हुआ कैसे, और जब हुआ तब उसके बाद इसको क्यों दबाने का कोशिश किया जा रहा था लगातार, जब पूरे राज्य के लोग नारी शक्ति रास्ते में। दादा बीच में मत बोलिए, मैं आपको सुना था ना। आप जरा सा झूठ मत बोल रहे। अनिल जी, मैं आता हूं। अनिल जी, आपको भी मौका दिया था, आपने अपनी बात रख दिया, उन्हें भी रखने दीजिए। जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, नेशनल चैनल में जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, आपको पुलिस को बोलिए मेरे ऊपर कार्रवाई करे। लेकिन ये इसलिए इसको दबाया जा रहा है। ये डर किस बात के है? एक मर्डर हुआ है, शर्मनाक एक घटना घटा है, और जिसके लिए देखिए बंगाल में इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पूरा बंगाली जनगण आज रास्ते में है। क्या दिक्कत हो रहा है मुख्यमंत्री का? इसीलिए ना रास्ते में कि मुख्यमंत्री के ऊपर से उन लोगों का भरोसा चला गया है, तो इसीलिए बोलता है कभी बीजेपी करवा रहा है, कभी लेफ्ट करवा रहा है, कभी और कोई करवा रहा है जी। तो आप बंगाल के मुख्यमंत्री है, और बंगाल के जनता के सपोर्ट जब आपके ऊपर नहीं है, आपके खुद के पार्टी में लोग आपके खिलाफ बोल रहे, और ये देखिए, ये जितने दिन जाएगा ये बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, जितना दिन जाएगा ये बढ़ता जाएगा, ये अपने आप में दिखाई पड़ रहा सड़कों पे। अनंत विजय जी, क्योंकि ये ममता दीदी की सरकार के जितने भी साल हुए हैं टर्म के, उसके बाद में ये पहली बार ऐसा मौका है कि जब कोर्ट की बात हो, वो उससे कहीं ना कहीं एक तरीके से अविश्वास दिखाई पड़ रहा है। विरोधियों का तो खैर राजनीतिक विरोधी कह के उनको टाल ही दिया जाता है, लेकिन जनता का अविश्वास इस स्तर पे हो गया है, वो पहली बार दिखाई पड़ रहा है। आपको लगता है कि ममता दीदी के इतने लंबे शासनकाल के बाद में पहली बार जनता से एक डिस्कनेक्ट सीधे तौर पर जब बंगाल की सड़कों पर इस वक्त स्थापित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? आर्यन जी, मुझे लगता है कि आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, और मुझे याद पड़ता है कि जब सीपीएम का रूल था और ममता दीदी आंदोलन कर रही थी, तो पूरे कोलकाता में एक होर्डिंग लगा था जिसमें महाश्वेता देवी की एक तस्वीर लगी थी, और उसमें लिखा हुआ था आमी बदलाव चाहिए। तो उससे पूरी कहानी पलट गई थी। ये बंगाल की जनता को समझने में ममता बनर्जी और उनके लोग भूल कर रहे हैं। जिस प्रकार से रिक्लेम नाइट में कल लोगों की भीड़ उमड़ी है, वो भीड़ कोई राजनीतिक दल या 100 रुपया 200 रुपया देकर कोई ला नहीं है, वो स्वतः भीड़ है। और बंगाल के लिए दुर्गा पूजा का महत्व समझा जा सकता है। दुर्गा पूजा में जिस प्रकार से पंडाल के लोगों ने सरकार के पैसे वापस किए हैं, जिस प्रकार से सोनागाछी और वहां की सेक्स वर्कर्स ने मिट्टी देने से मना किया है, जिस प्रकार से बंगाल में दुर्गा पूजा के समय बिजनेस
3% रह गया, जहां 100% बिजनेस होता था, जहां 15 करोड़ 20 करोड़ रुपए एक फर्म को आते थे, वो 40 लाख पर अटक गया है। तो जी। ये सारी चीजें स्वतः स्फूर्त हैं। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के प्रति अविश्वास बढ़ता जा रहा है, और अविश्वास बढ़ने की का सिर्फ एक कारण है कि ममता बनर्जी की सरकार न्याय करते हुए नहीं दिख रही है। अनंत जी, एक बहुत छोटा सा एक संक्षेप में आपसे, क्या दीदी समझ नहीं पा रही, क्योंकि वो तो जमीन से जुड़ी नेता रही हैं, क्या जो जवाहर सरकार ने कल अपनी चिट्ठी में लिखा कि अब आप वो पुरानी वाली ममता बनर्जी नहीं रही, क्या वो एक सच होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? छोटा सा जवाब। नहीं, ये दरअसल झूठ बंदी मैं आता हूँ, अनिंग जी मैं आता हूँ जी। मैं बहुत संक्षेप में बोलता हूं कि ममता बनर्जी इस बार अपनों के अंदर ही घिर गई हैं। अभिषेक बनर्जी क्यों खामोश है, इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। बताया जा रहा है कि वो इलाज कराने चले गए हैं या अमेरिका जाने वाले हैं। तो ममता बनर्जी के इर्द गिर्द ऐसे लोग जुट गए हैं, राज्यसभा के सांसद, जिनको जमीनी हकीकत का पता नहीं है, और वो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के पास जो इंफॉर्मेशन का सोर्स है उसमें कुछ गड़बड़ी है। बिल्कुल, एक डिस्कनेक्ट सा दिखाई पड़ रहा है जनता के साथ में, जो किसी समय फायर ब्रांड लीडर के तौर पर उनका जमीनी जुड़ा हुआ करता था। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप तीनों का। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।